it's me, Anshika, and I've started a YouTube channel called Your Babe. Wow. And I've started this YouTube channel especially for the teenage kids. So, have you ever felt like your life was falling apart, like nothing is working for you, working very hard but still failing? So, this was me a year later. So what has changed my life? So एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था ऐसा कि मुझे लाइफ में चेंज चाहिए था, क्योंकि सब बच्चे ट्वेल्थ तक स्कूल जाते ही हैं। तो ऐसा क्या हुआ? सो हुआ क्या, आफ्टर ट्वेल्थ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आई वाज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, I was a commerce pass out. So I was, after 12th I started preparing for CA exams, and for 4 years I have given my 4 years of hard work to CA exam, but I am not able to crack CA intermediate exam. And with this I have money issues also. मेरे मम्मी पापा से पटती भी नहीं थी, so मुझे अच्छा भी नहीं लगता था उनसे पैसे लेना। तो मैं साथ के साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भी देती थी, बट उससे भी कुछ नहीं हो पाता था, बिकॉज़ 500 रुपीज़ एक बच्चे को पूरे मंथ पढ़ाने के बाद मिलते थे। एंड आई रियली, मैं सोचती थी कि 500 रुपये तो इंसान एक दिन में कमा लेता है। तो मैंने ऐसा क्या किया, बस तो जब मैं 4 बार फेल होने के बाद 5th टाइम जब ट्राई करने वाली थी, तो मेरे को एक न्यूज़ मिली। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो भी ऑफिस में ही थी, तो उनको किसी ने बताया था कि कोई जॉब वैकेंसी है और हमारे घर के पास में है। ओके, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं वहाँ पे चली गई इंटरव्यू देने के लिए, बिकॉज आई वॉज इन नीड ऑफ मनी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। एंड विद दिस मैं कर क्या रही थी? सो बेसिकली आई वॉज प्रेइंग टू माई हायर सेल्फ कि मुझे चाहिए क्या। तो मैं बस इतना मांग रही थी कि मुझे घर के पास में जॉब मिल जाए, कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता, मैं आउट ऑफ सिटी भी नहीं जा सकती थी। तो मैं बस ये प्रे करती थी कि मुझे घर के पास जॉब मिल जाए और कुछ ऐसी जॉब मिले जहाँ मेरी रिस्पेक्ट हो। मैंने बस इन 2 चीज़ों पे फोकस करते हुए अपने हायर सेल्फ से ये चीज़ मांगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 1 मंथ मेरी जॉब लग भी गई, एंड विद इन 2 मंथ्स मुझे प्रमोशन भी मिल गया। अब वो कितना अमाउंट था, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दिस, पर इतना तो था कि मैं वो खर्च भी नहीं कर पाती थी। बट दिस इज़ नॉट इट। सो अपनी स्टडीज़ को क्विट करना आफ्टर गिविंग 4 टाइम्स माई CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, ऐसा हो सकता था कि 5th टाइम में पास हो भी सकती थी, बिकॉज मैं बाउंड्रीज़ पर ही फेल हुई थी। इन माई 3rd 4th अटैम्प्ट में बाउंड्रीज़ पर ही फेल हुई थी, और मैं अगर 5th बार अटैम्प्ट देती तो हो सकता था कि मैं पास हो जाती। लेकिन मैंने एक फुल स्टॉप लगा दिया इस चीज़ को, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए कि आगे अभी इस कोर्स में बहुत सारे लेवल्स हैं जिन्हें मुझे पार करना होगा। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास इतना टाइम है। मैं कब तक एक मीडियोकर लाइफ जीऊँ कि अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकूँ। मम्मी पापा साल में 2 बार कपड़े दिलवा देंगे, चलो 3 बार दिलवा देंगे, बट फिर भी कितना टाइम कोई इंसान घर पे रह सकता है। फॉर प्रिपेयरिंग जस्ट आ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं अपने लाइफ को 4 ईयर्स दे चुकी थी, और आई गेस एवरी इंडियन स्टूडेंट्स कैन रिलेट कि स्टडीज़ को फुल स्टॉप देना इट इज़ नॉट वेरी ईजी। मुझे अभी 7 मंथ्स हो चुके हैं अपनी उस जॉब को छोड़े हुए, और मेरे को अभी तक रिलेटिव्स टोकते हैं कि मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ, लाइक वाई आई एम नॉट स्टडिंग। मैंने 4 साल अपने आप को घर में बंद करके पढ़ाई की है, बट अगर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला तो मैंने स्विच कर दिया। इसके लिए गट्स लगते हैं, आई गेस इसके लिए गट्स लगते हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ थी तब से, वो अभी भी CA कर रही हैं, दे आर अर्निंग 0 रुपीज़ एंड दे आर स्टिल ट्राइंग। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड और आई एम गुड, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट अगर अंदर से ये चीज़ आ रही है कि यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग, तो स्विच करना इट्स नॉट बैड, कुछ अलग करना इट इज़ नॉट बैड। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सो मैं स्टडीज़ बंद कर चुकी हूँ, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। सो नाउ अब क्या हुआ, अब क्या इशू आ गया? सो जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को अपना असिस्टेंट बना लिया। सो वहाँ पे जो भी वो काम करते थे उन्होंने मुझे सिखा दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो यूजुअली आउट ऑफ टाउन होते हैं। तो यार ठीक है, धीरे धीरे विद इन 7 मंथ्स मैंने उनका सारा काम सीख लिया, और मैं वहाँ पे जो वो काम करते थे, मे बी वो 45 या 50 ईयर्स के बीच में ही थे,
उस एज पे जो वो काम करते थे वो सारे काम मैं करने लग गई। मैं प्रोडक्शन प्लानिंग करने लग गई, मैं पूरी प्रोडक्शन टीम को हैंडल करती थी। साथ के साथ जितने भी फॉलोअप टास्क होते थे डायरेक्टर्स के वो भी मैं सब करती थी। उनके अकाउंट्स की टीम को भी मैं डेली रिमाइंडर्स देती थी। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करने लग गई थी एंड आई वॉज़ हैप्पी विद माई वर्क। बट हुआ क्या सो इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे वो 45 ईयर्स के थे। चलो कोई इंसान इतना बड़ा होता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे काम करके, काम की जिम्मेदारी की और काम की आदत हो जाती है। और मैं बस 21 ईयर ओल्ड थी, फिर मे बी 22 या आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। एकदम से मैंने विद इन 1 मंथ इतना सारा काम सीख लिया और मैं इतना सारा काम करने लगी। मेरे माइंड पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने लग गया, मेरी बॉडी के सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम अभी भी है, मुझे थायराइड हो गया। सो मेरा 22nd बर्थडे वर्स्ट बर्थडे था मेरी लाइफ का। मेरी बॉडी पूरी ख़राब हो चुकी थी। जो पैसे मैं खर्च नहीं कर पा रही थी, जो मुझे सैलरी में मिल रही थे, वो मेरे टेस्ट में जा रहे थे। सो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है स्विच इट ऑफ। तो मैंने किया क्या, मैंने अपनी जॉब छोड़